हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का टॉपिस्तान पे मैं स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो देखो, ये हमारा एसएससी जीडी का बैच। तो मैं क्यों शुरू कर रहा हूं, आपको मैंने बताया था कि मेरा एक मकसद है आप लोगों को फ्री एजुकेशन देना, और केवल मैं एसएससी जीडी की ये क्लासें चला रहा हूँ। अभी मेरा टारगेट ये है केवल कि यार जो जीडी के अंदर जो 15 से 16 टॉपिक है, जो मैंने कल वाली क्लास में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि क्या मकसद है, किस तरीके से हम चीज़ों को कवर करेंगे, वो मैंने कल बताया। उस क्लास का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है या फिर टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। तो आज हम क्लास को एकदम शुरुआत कर रहे हैं, कति जीरो से कर रहे हैं। कल केवल एक हमारा इंट्रोडक्शन था और कुछ भी नहीं था। क्या सिलेबस था, सिलेबस पे हमने कल चर्चा करी थी और किस सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे। अब दो तीन बातें मैं क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं। और आज हम ये हमारा प्रतिशत है और प्रतिशत का बेसिक, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम इसमें देखेंगे। आप एक पेन और कॉपी आपके पास होनी चाहिए, और सीक्वेंस में जैसे जैसे चीज़ें लिखवाऊँ वो मैं लिख लेना आपको। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे दोस्तों वो ये है कि मकसद हमारा ये होना चाहिए एसएससी जीडी में कि यार 25 नंबर का पेपर है। कुल मिला पेपर तो 100 नंबर का है, लेकिन मैथ का पोर्शन ओनली 25 नंबर का है। अब टारगेट ये होना चाहिए कि यार अच्छी से अच्छी पोस्ट अगर हम उसमें ले तो हमारा अच्छा से अच्छा स्कोर मैथ और रीजनिंग में होना चाहिए। अब उसमें से एक पार्ट मैं आपको कवर करा हूँ और वो करवा रहा हूँ आपको मैथ्स। अगले 2 से ढाई महीने के अंदर मैं इस कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी टाइप वाइज। अब आज हम शुरुआत करेंगे कितनी प्रतिशत। अब चूंकि ये पहला चैप्टर है तो इसके अंदर केवल मैं आज आपको बेसिक करवाऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है। और टाइप वाइज समझाऊंगा बिल्कुल कत्ती जीरो से। अब आप नोट कर लीजिए हर एक चीज़ को। एक मिनट, चलिए ठीक है। तो आप हेडिंग डालो आराम से। सबसे पहले प्रतिशत। देखो यार, प्रतिशत ये जो चैप्टर है ना, मैं ये बोलता हूं कि पूरी जो अर्थमेटिक्स है ना आपकी, उसकी जड़ मानता हूं मैं इस चैप्टर को। मतलब पूरा बेसिक प्रतिशत अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो पूरा अर्थमेटिक्स आप अच्छे से कवर करते हैं। अब वो टाइम गया है यार कि आप फॉर्मूलों से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, हर कोई सी भी टाइप आई उसका फॉर्मूला आप रट रहे हैं, ठीक है। तो वो टाइम आजकल गया। आजकल हम कॉन्सेप्ट और रेशियो पे काम करेंगे। तो प्रतिशत में मुझे 2 ही चैप्टर सबसे बेस्ट लगते हैं, प्रतिशत और एक रेशियो, क्योंकि पूरा अर्थमेटिक्स इससे सोल्व हो जाता है। प्रतिशत आप अच्छे कर लेते हैं तो 5 यूनिट प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एसआई एंड सीआई, ये 5 चैप्टर बिल्कुल यूं उड़ा देंगे। इसके साथ साथ मिश्र समानुपात वाला कॉन्सेप्ट इससे उड़ाएंगे। रेशियो वाले चैप्टर से बाकी के चैप्टर हम उड़ाते हैं। तो कहने का मतलब 2 चैप्टरों पे अच्छी कमांड आपकी होनी चाहिए, इनका डिटेल में आपको पता होना चाहिए। तो आज हम कति जीरो से शुरू करेंगे प्रतिशत, और प्रतिशत बेहतरीन है। आज पहला पार्ट हम मैं इसके बता रहा हूँ और बेहतरीन तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। तो देखिए यार, प्रतिशत का मतलब होता क्या है। देखिए, प्रतिशत का जो मतलब होता है ना, वो होता है किसी भी चीज़ का 100 पर मान ज्ञात करना। बस मेन मकसद इसका ये समझो कि प्रतिशत क्या होता है कि कोई भी संख्या होती है उसको 100 पर गणना करना, वही क्या आपका प्रतिशत होता है। ज़्यादा डेफिनेशन से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब होता है कि कोई संख्या प्रतिशत में कैसे कैलकुलेट करी जाती है, बस मेन कहानी वो है। तो आज मैं पहला बेसिक बताऊँगा, फिर टाइप शुरू करेंगे। तो देखिए यार, आप इसकी अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए, किसी भी बात में कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं है। आप स्क्रीनशॉट भी आपको टाइम दूंगा मैं, पहले मैं पूरा बोर्ड को भर दूं, उसके बाद में आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, टेलीग्राम से विशेष तौर पे आप जुड़ जाओ, क्योंकि वहाँ पे मैं क्वेश्चन सेंड करना शुरू कर चुका हूँ और वहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, किसी भी संख्या का 100 पर मान ज्ञात करना प्रतिशत कहलाता है। बस इतनी सी डेफिनेशंस होती है, ज़्यादा हमें रटने की बात कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा नहीं रटेंगे हम। बिल्कुल मैं एसएससी जीडी के हिसाब से आपको करा दूंगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले कॉन्सेप्ट सीखो, बेसिक सीखो, उसके बाद में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो किसी भी संख्या का 100 पर मान ज्ञात करना क्या होता है, हमारा प्रतिशत कहलाता है। अब देखिए यार, होता क्या चीज़ है, इस कॉन्सेप्ट को हम ऐसा समझिए कि जैसे मैं आपको ये बोलूँ, 2 कॉन्सेप्ट होता है। एक तो होता है इसमें, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट तो हमारा ये और एक कॉन्सेप्ट होगा हमारा इधर का, ठीक है। मैं आपसे ये बोलूँ कि कोई संख्या है और वो संख्या है 10, और मैं आपसे एक चीज़ बोलूँ कि कोई संख्या है 10%, ठीक है। 2 कॉन्सेप्ट है। एक संख्या है 10, ओनली 10, और एक है 10%। अब मैं आपसे सिंपल सी एक बात पूछूं कि मुझे एक चीज़ बताओ यार, इस संख्या को आप
प्रतिशत में बदलो। क्या करो, प्रतिशत में बदलो। बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं, ये नॉर्मल सी बातें हैं, आपको पता ही होगा। अभी मैं टाइप शुरू नहीं कर रहा हूँ, केवल बेसिक बता रहा हूँ। और एक होता है कि किसी भी संख्या, जो संख्या ऑलरेडी प्रतिशत में है, उसका प्रतिशत हमें हटाना। तो मैं आपसे ये बोलूँ कि यार इस 10 को आप प्रतिशत में कन्वर्ट करो, तो आप करेंगे क्या? आप ये करेंगे कि भैया जी हम इसको 100 से मल्टीपल कर देंगे। और 100 से मल्टीपल करने का मतलब हो गया ये कितने के बराबर हो गया? 1000% के बराबर। कंप्लीट मान। मैं आपसे ये बोलूं कि संख्या को, इस संख्या का प्रतिशत हटाओ आप, तो इस संख्या का प्रतिशत हटाने का मतलब हो गया फ्रैक्शन में बदलना, भिन्न में बदलना। भिन्न का मतलब समझ रहे हैं ना? ऐसी संख्या जो बटे हुए में लिखी होती है, सिंपल सी बात होती है, वो होती है फ्रैक्शन। ऐसी संख्या जो बटे हुए में लिखी होती है। तो 10% का मतलब क्या हो गया? आप समझ पा रहे हैं कि इसको हटाने के लिए हम करते क्या है? इस साइन को हटाने के लिए हम करते क्या? नीचे 100 का भाग लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत हटाने के लिए तो हम क्या करते हैं? 100 का भाग लगा देते हैं, और प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से गुणा कर देते हैं। बस ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल एक डेफिनेशन में आता है, क्योंकि यहाँ से चीज़ें शुरुआत होती है, चैप्टर की शुरुआत यहीं से होती है। तो ये मुझे बताना जरूरी था आप लोगों को। तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए तो 100 से मल्टीपल करेंगे, और प्रतिशत हटाने के लिए 100 का क्या कर देंगे? भाग लगा देंगे। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात और बोलूँ, जैसे मैं आपसे ये बोलूँ कि यार आप 25 को है ना प्रतिशत में बदलो, और मैं आपसे बोलूं कि 25 जो है ये 25% है, इसका प्रतिशत हटाओ, तो क्या करेंगे आप? तो आप क्या करेंगे? वही 100 से मल्टीपल कर देंगे और प्रतिशत का साइन लगा देंगे। तो टोटल कितना हो गया? 2500%। ठीक है। और दूसरी चीज, इसका प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे? 100 का भाग लगा देंगे। तो आंसर कितना आ गया? 1/4। क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? बस मेरा मकसद ये था आपको समझाने का। तो यहां से बिल्कुल अब तक हमने सीखा क्या? अब तक हमने ये सीखा कि किसी भी संख्या का 100 पर मान ज्ञात करना प्रतिशत कहलाता है। एक चीज होता है प्रतिशत लगाना, एक चीज होता है प्रतिशत हटाना। लगाने वाले केस में हम 100 से मल्टीपल करते हैं, हटाने वाले केस में हम क्या करते हैं? 100 का भाग देते हैं। मैं आपसे ये बोलूं कि 40% का प्रतिशत हटाओ, या फिर आपसे ये भी बोल सकता हूं कि 40% को फ्रैक्शन में बदलो, तो 40/100। आपसे मैं ये बोल दूं कि 1/2 को प्रतिशत में बदलो, तो आप करेंगे क्या? 100 से मल्टीपल करेंगे। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, फिर इस कॉन्सेप्ट को खत्म करूंगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर मैं आगे बढ़ूंगा। तो अब करते क्या है? सिंपल सी बात मैं आपसे ये बोलूं, यहां लिख देता हूं कि भैया 1/2 को आप प्रतिशत में बदलो, तो आप करेंगे क्या? 100 से मल्टीपल। तो आंसर कितना आ गया? 50%। और दूसरी चीज मैं आपसे ये बोलूं कि 50% को साधारण भिन्न में या फ्रैक्शन में, एक ही बात होती है, जब फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा डिटेल में समझाऊंगा क्या होता है ये कॉन्सेप्ट। तो अभी ये समझ लीजिए कि 50% को फ्रैक्शन में बदलिए, सिंपल भिन्न में बदलिए। तो करेंगे क्या? इस प्रतिशत को हटाएंगे, और तो हटाने के लिए क्या करेंगे? 100 का भाग लगा देंगे। ठीक है। तो आंसर कितना आ गया? वही 1/2 आ गया। तो ये तो केवल एक प्रतिशत का बेसिक था, प्रतिशत का साइन आपको पता ही है। ठीक है। अब यहां तक हमने चीजें बेसिक से सीख ली है, अभी तक कुछ भी नहीं सीखा, हमने चैप्टर शुरू ही नहीं किया, ये तो केवल बेसिक सी बातें मैं आपको बता रहा था। ठीक, ये हो गया हमारा बेसिक का पहला पॉइंट कंप्लीट। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ जाते हैं। तो कुछ चीज़ें मैं लिखूंगा जो आपको याद करनी है, ताकि डायरेक्ट चीज़ों को हम कैलकुलेट कर सकें। ठीक है जी। तो देखिए, तो देखो यार, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। मैं कुछ स्पेशल संख्याएं लिखूंगा यहाँ पे, जो आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो संख्याएं आप नहीं करेंगे तो आपको कोई मतलब नहीं। स्पेशल नंबर मैं लिखने वाला हूँ। अब ध्यान देना, ये हमारा बेसिक का सेकंड पॉइंट है। बेसिक का पहला पॉइंट मैं आपको बेसिक बता चुका हूँ, प्रतिशत क्या है। अब सेकंड वही बेसिक, यानी प्रतिशत का बेसिक देख रहे हैं, उसका सेकंड पॉइंट हम देख रहे हैं। बिल्कुल कति जीरो से सिखाऊंगा, एकदम सीक्वेंस है। पहले टाइप कंप्लीट करेंगे, फिर क्वेश्चन कराएंगे। पहले बेसिक कंप्लीट करेंगे, फिर टाइप और फिर क्वेश्चन। इस तरीके से सीक्वेंस में हम चलेंगे। पसंद आ रहा है तो यार लाइक तो ठोको यार, सब्सक्राइब भी करो और शेयर भी करना। ठीक है। अब देखिए करना क्या है, समझने वाली बात यह है मेरे दोस्तों, कि मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। एक चार्ट लिखूंगा। देखिए, मेरा मकसद है जीडी में आपको अच्छे मार्क्स दिलाना, मेरा और कोई मकसद नहीं है। बस ताकि मेरा वो एक जो मेरी आत्मा में ये बोल रहा था कि यार एक ऐसा कोर्स करवाया जाए स्टूडेंट को, ताकि उनको अच्छे मार्क्स आए तो वो मुझे याद करे। बस मेरा मकसद ये है। तो देखिए, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। ये स्पेशल नंबर है, तो मैं करूँगा क्या, मैं आपसे बोलूँगा कि भैया 1 है, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है। ठीक, यहाँ लिखता हूँ 1/5 है, 1/6 है, 1/7 है। ठीक है।
और 1/8 है। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 1/9 है, 1/10 है। अभी कुछ मत करो, अभी मैं सारा समझा दूंगा आपको, बस 11 तक आपको रट लेना है। मैं आपसे ये बोलूँ कि यार मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो 1 है ना, इसको आप प्रतिशत में बदलो कितना होगा। ये डायरेक्ट मान आपको याद करना है। मैं आपसे बोलूं कि यार 1 जो है ना, इसको प्रतिशत में बदलो कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर प्रतिशत के लिए तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीपल करेंगे, और 100 से मल्टीपल करेंगे तो आंसर कितना आ गया हमारा, 100% आ गया। क्या बात समझ में? देखिए भले ही आज बेसिक है मेरा, लेकिन मैं सीक्वेंस में चीज़ें सिखा रहा हूँ आपको ताकि बेनिफिट मिले। नोट्स बना सकते हैं आप अच्छे से। अगला क्या करेंगे, हम इस 1/2 को प्रतिशत में बदलेंगे, तो आंसर 100 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 50%। ये चीज़ें आपको रट लेनी है। डायरेक्ट 1/3 को प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3% आ गया। ठीक, इसको बदलेंगे तो कितना आंसर आया है हमारा, 25%। ठीक है, इसको हम बदलेंगे तो आंसर कितना आ गया हमारा, 20%। समझ पा रहे हैं आप? इसको बदलेंगे तो ये कितना आ जाएगा जी हमारा, यहाँ लिख देते हैं 16 सही 2/3%। ठीक है, इसको बदलेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 14 सही 2/7%। ये आएगा, अरे ये आएगा ना। इसके बाद में इसको मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12.5%। ठीक, अब बात रह गई 2 स्पेशल केस बनते हैं, ये आपको रट लेना है। एक तो 1/9 का और 1/11 का। तो ये देखिए, इसको बदलेंगे तो आपको करना क्या है वो ध्यान देना। अगर 9 आ रहे हैं तो आपको लिखना है 11। ये देखो, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप इसको सही नहीं समझ पाएंगे ना तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। या फिर आप इस मान को ऐसे भी नहीं समझते हैं तो ऐसा समझिए 1/9 और 1/11, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब करना क्या है, इसको ऐसा समझिए कि भैया जब 1/9 आ जाए और हमें इसको प्रतिशत में बदलना है। देखो एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं वहां पे, तो इसमें भाग देंगे तो कितनी बार चला गया, तो आप बोलोगे सर 11 बार। 11 नाम है 99। ठीक है, तो 11 बार चल गया, 1 बच गया तो ए ही आ जाएगा। ठीक, प्रतिशत। दूसरा केस, स्पेशल केस, कितनी बार चला जाएगा, 9 बार। ऊपर क्या आ जाएगा, 1/11%। बस ये 2 चीज जो है आपको रटनी है। और 10% का तो आपको पता ही है कि ओनली 10 जो है 1/10, इसको 100 में बदलेंगे, यानी तो ये कितना हो जाएगा आपका 10%। तो बस केवल मैंने 11 तक आपको मान लिखा है। ये कुछ सेकंड पॉइंट है। अब इसको मैं डायरेक्ट आपको सारणी इसलिए लिखवाया हूं मैं, ताकि आप इसको रट लें, ताकि प्रतिशत में जब डायरेक्ट हमें इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी तो उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, यह आ गया तो उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, यह आ गया तो उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो ये बेसिक सी सारणी है, ये आपको सबको पता होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब होने को तो ये बहुत आगे तक कुछ भी बना सकते हैं हम, 1 से लेकर 1 से 100 तक कर सकते हैं। लेकिन हमारा मकसद क्या है, चीज़ों को सीक्वेंस में सीखना, जीडी के हिसाब से चीज़ों को सीखना। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये बेसिक ही करवा रहा हूँ। ये जो नंबर मैंने आज लिखवाए आपको, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब मैं कैसे याद करना है, मैं आपसे सिंपल सी बात बोलूँ, मैं आपसे ये बोलूँ कि यार मुझे एक चीज़ बताओ, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं यहाँ से वो तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ से एक छोटा सा डेमो बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आता है। मैं आपसे बोलूँ कि 14 सही 2/7% किसका मान होता है, तो आप डायरेक्ट क्या बोलेंगे, सर 1/7 का। क्योंकि जब इस प्रतिशत को आप हटाएंगे तो इसको सोल्व करेंगे, और सोल्व करेंगे तो मान कौन सा निकल के आएगा हमारा, ये। अरे मेरी बात समझिए कि नहीं, मैं आपसे ये बोलूँ कि भैया 14 सही 2/7% ये किसका मान है, तो आप ये बोलेंगे कि सर ये 1/7 का मान है। ठीक, जब आप इस प्रतिशत को हटाएंगे तो इसको जब सॉल्यूशन करेंगे ना आप, तो इसका मान निकलेगा 1/7, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे यही तो किया है। तो कहने का मतलब इस प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 का भाग लगेगा, सही, और 100 का भाग लगेगा। अगर डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो मान कितना आ जाएगा, 1/7। ये बेसिक सी बात है। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है, तो इसका मान ये और इसका मान ये डायरेक्ट रूप से आपको याद होनी चाहिए, ये बेसिक सी बात है। मैं आपसे पूछ लूँ 16 से 2/3% किसका मान है, तो आपको याद होना चाहिए 1/6 का मान है। अरे याद है कि नहीं? डायरेक्ट ये पूछ लूँ कि 12.5% किसका मान है, 1/8 का मान है। तो ये अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ओनली फॉर बेसिक बातें बता रहा हूँ, प्रतिशत की बेसिक बातें बता रहा हूँ, क्योंकि प्रतिशत में 12, 13, 14, 15 टाइप है, टोटल 15 टाइप के अराउंड। तो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, और वो 15 टाइप हम जब कंप्लीट करेंगे तो डिस्काउंट क्लियर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर होगा, एसआई एंड सीआई क्लियर होगा। क्लियर का मतलब है उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ताकि फिर हमें फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? उतार लीजिए। यहाँ तक क्लियर हो गया? मैं उम्मीद करूँगा यहाँ तक आपने अच्छे से क्लियर कर लिया। तो प्रतिशत में अगर मैं सही बात करूँ तो और डिटेल में जो समझाऊंगा वो टाइप में समझाऊंगा। अगर शुरुआत करते हैं बेसिक की तो वो यहाँ से इतनी ही शुरुआत होती है। ठीक है, ये होता है प्रतिशत का लॉजिक। ऐसा तो मैं मान बढ़ाने को तो देखो कुछ भी बढ़ा सकता हूँ। क्या मैं आपसे ये पूछ लूँ कि बताओ ये जी इसका मान डायरेक्ट बताओ प्रतिशत में कितना होगा? आपसे ये पूछ ले 1/42 का मान प्रतिशत में कितना होगा? ठीक है, 1/47 का मान प्रतिशत में कितना होगा? ऐसा तो अनगिनत कितना भी बना सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा काम जो चीज़ें आती है ना, ये स्पेशल 11 कैसे ही आते हैं, ये 11 नंबर ही हमें काम आते हैं। तो बेसिक सीख लिया या आपने यहाँ तक क्लियर हुई बातें? चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे सीखते रहो यार, इतना डिटेल में मुझे तो लगता नहीं आपको कोई सिखाता होगा। बस मेरा मकसद ये है कि पहले बेसिक सिखाई जाए, उसके बाद में क्वेश्चन सोल्व कराए जाए। ठीक है, चलिए यहाँ तक बातें कंप्लीट हुई कि नहीं हुई बताओ? बहुत बढ़िया। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने बेसिक क्या होता है, प्रतिशत की डेफिनेशन, प्रतिशत लगाना, प्रतिशत हटाना और स्पेशल नंबर क्लियर हो गए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। लाइक होना चाहिए, सब्सक्राइब भी होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट बातें। तो देखिए यार, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। देखिए स्पेशल केस बहुत होते हैं प्रतिशत में, वो तो मैं आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस करवाऊंगा ही चीज़ें, लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपसे मैं ये पूछ लूँ कि यार मुझे एक चीज़ बताओ, मेरे पास कोई संख्या है, देखिए बेसिक में ही करवा रहा हूँ अभी, मेरे पास कोई संख्या है 100। ठीक है, आज तो आपको केवल बेसिक ही लगेगा। मेरे पास कोई संख्या है 100 और मैं आपसे बोलूँ कि यार मुझे एक चीज़ बताओ, 10% अधिक, इस संख्या का 10% अधिक कौन सी संख्या होगी? मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? मैं आपसे बोलूं कि यार ये राम है, यह है क्या है? राम है, और राम के पास क्या है? 100 रुपये। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, राम के पास 100 रुपये है और यहाँ पे है हमारा श्याम। देखिए यहाँ पे है हमारा श्याम। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, ये कॉन्सेप्ट भले इजी लग रहा है लेकिन आगे बहुत काम आएगा। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि यार 100 रुपये राम के पास है और मैं आपसे बोलूंगा कि श्याम के पास राम से 10% अधिक है, तो आप उस केस में करते क्या है? डायरेक्ट इस 100 का 10% निकालते हैं या फिर 110% निकालते हैं? मैं आपसे ये पूछूं कि राम के पास 100 रुपये है, क्लियर बात समझ में आई? मैं आपसे ये पूछूं कि राम के पास 100 रुपये और श्याम के पास राम से 10% अधिक है, तो बताओ श्याम के पास कितने रुपए? तो आप अधिक लोग जो करते हैं वो क्या करते हैं, इसका 10% निकालते हैं। इसका क्या निकालते हैं? 10%। 10% निकालेंगे तो उन्हें पता है कितना हो गया? 10। तो 100 रुपये तो एक्स्ट्रा है ही, 10 रुपये ये एक्स्ट्रा हो गए, तो राम श्याम के पास कितने हो गए? 110। लेकिन आप इस तरीके से जो सोल्व कर रहे हैं ना, ये गलत आदत है। देखो यार, होता क्या चीज़ है कि प्रतिशत में कोई भी जो संख्या होती है ना, यहाँ से कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ अभी मैं, प्रतिशत में कोई भी जो संख्या होती है ना, वो हमेशा 100% के बराबर होती है। तो प्रतिशत खुद ही 100% के बराबर होता है। तो प्रतिशत के अंदर कोई भी संख्या, कोई भी, अरे यार क्या हो गया, कोई भी संख्या हमेशा 100% के बराबर होती है। ठीक है, मैं आपसे ये बोलूं कि ये 5 कितने के बराबर है, तो आप इसको मानेंगे 100%। मैं आपसे बोलूं कि 42 कितने के बराबर है, तो आप बोलोगे 100% के बराबर। मैं आपसे बोलूं कि 50 किसके बराबर है, तो आप बोलोगे 100% के बराबर। यानी अपने आप में कोई भी संख्या जो मौजूद है इस धरती पे, वो अपने आप में पूर्ण है, 100% है वो। ठीक है, तो आप ये समझिए कि यार जब 100 रुपये हैं तो 100 रुपये भी अपने आप में कितने हैं? 100%। अपने आप में कितने हैं? 100%। अब और जो श्याम है उसके पास 10% अधिक है, किससे? राम से। तो इसका मतलब इसके पास 100% तो है ही है, 10% एक्स्ट्रा है। तो टोटल कितना है इसके पास? 110%। आप डायरेक्ट क्या करें, इस 100 का 110% निकाल दें, बस आंसर कितना आ गया? 110। यह कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाना चाहता हूं। अगर ये कॉन्सेप्ट सीख गए ना तो पूरी प्रतिशत को आप यूं उड़ा देंगे, ये मेरा वादा है आपसे। ये बात समझ पाया आप? देखिए दूसरा, अब दूसरे एंगल से इसको समझाता हूं। ये कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि मान लीजिए कि यह है राम और राम के पास में है 50 रुपीज, और यह है हमारा श्याम, और श्याम के पास जो है राम से 10% कम पैसे हैं।
ये समझना आप। तो ये बताओ श्याम के पास पैसे कितने हैं। बिल्कुल आसानी से इजी सा सवाल लगेगा, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि यार राम के पास में कितने हैं 50 रुपए, और श्याम के पास जो है राम से 10% कम पैसे हैं। तो बताओ श्याम के पास कितने पैसे हैं। अभी टाइप शुरू नहीं की, केवल बेसिक समझा रहा हूँ। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ कि यार मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कोई भी संख्या, कोई भी पैसा अपने आप में 100% के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें यह समझ में आया कि ये जो 50 रुपए है ये 100% के बराबर है, कम समझे। और श्याम के पास कितना है जी, 10% कम पैसा है। इसका मतलब श्याम के पास में तो कितना है 90% ही पैसा है, और इनके पास कितना है 100% ही पैसा है। तो हमें क्या निकालना है कि ये बताना है कि श्याम के पास पैसे हैं कितने। तो इस 50 का कितना निकालना है हमें 90। तो 50 का हमें क्या निकालेंगे 90%। या फिर एक तरीका यह है कि आप डायरेक्ट 90/100 कर सकते हैं, या फिर हमें यह पता है कि ये 100% है, तो ये 100 किसके बराबर हो जाएंगे 50 के। तो इसका भाग लग दिया, और डायरेक्ट हमें 90 चाहिए, तो कितना कट गया 2, आंसर कितना आ जाएगा 45। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं समझाया। यानी कोई भी संख्या अपनी आप में 100% के बराबर होती है। अगर ज्यादा की बात करें तो 100 में उसको ऐड कर दो, और कम की बात करें तो उसको 100 में से लेस कर दो। अब मैं एक चार्ट बना रहा हूं, उसको समझ लेना, ठीक है जी। देखिए चार्ट में ये बना रहा हूं, देखिए नोट्स में लिख लेना अपने में। देखिए यह है यहां पे मूल संख्या, यह है यहां पे हमारी मूल संख्या है, जो अपने आप में कितनी होती है 100%। अब देखिए दो केस बनते हैं, एक बनता है अधिक का और एक केस बनता है कम का। दो केस बनता है, एक तो बनता है अधिक का और एक बनता है कम का, दो ही केस बनेंगे। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि 100 से 10% अधिक, तो 100 से 10% अधिक की बात हो रही है ना, तो उस केस में हम क्या करेंगे 100 में ऐड कर देंगे। 20% अधिक की बात हो रही है ना, तो उस केस में हम क्या करेंगे 100 में 20 जोड़ देंगे। और अगर कम की बात हो रही है, मान लीजिए कि 10% कम की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे 100 में से 10 कम कर देंगे। अगर 20 की बात हो रही है, 20 कम की बात हो रही है 20% की, तो हम क्या करेंगे 100 में से 20 कम कर देंगे। अब मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहता हूँ, अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन लेना चाह रहा हूँ मैं, और इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको चीज़ें सारी समझ में आएगी। देखो भैया ये केवल बेसिक है, अभी आप इस चार्ट को अच्छे से उतार लो, ठीक है। ये बहुत काम की चीज़ है आपके, ताकि आप भूलो नहीं, ठीक है। यहाँ से मेरा कहने का मतलब है अधिक की बात हो, यानी ज़्यादा की बात हो, तो उस केस में ऐड कर देना है 100 में, और कम की बात हो तो 100 में से लेस कर देना है मूल संख्या के। मैं आपसे बोलूँ कि कोई संख्या है मेरे पास 90 है, और मैं आपसे बोलूं कि 90 से 10% या 20% अधिक संख्या कौन सी होगी। 90 से 20% अधिक की बात हो रहा है, तो 100 में जुड़ेगा। तो जुड़ेगा कितना जी 100, तो ये ऑलरेडी है ही। देखो इसको वापस समझो, आपको समझ में नहीं आया। मैं आपसे ये बोलूं कि कोई संख्या है 90 से 20% अधिक वाली संख्या ज्ञात करो। संख्या है जी मेरे पास 90, मुझे 20% अधिक वाली संख्या ज्ञात करनी है, तो मुझे 100 में क्या करना पड़ेगा 120, यानी 20 जोड़ना पड़ेगा। तो उस केस में हो कितना जाएगा 120। डायरेक्ट इस संख्या का 120 निकाल दो, वही संख्या हो जाएगी। तो 1 0 से 1 0, समझे मेरी बात को, और 1 0 से 1 0, तो 12 कितने हो गए 108 हो गए ना, तो ये हो गया टोटल 108। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि वो जो संख्या है ना, जो इससे 20% अधिक है 90 से, वो संख्या है 108। बस यही कॉन्सेप्ट। मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँ कि वो संख्या बताइए जो 90 से 20% कम है। तो कम है तो हम क्या करेंगे 100 में से लेस करेंगे, तो कितना हो जाएगा 80/100। सिर्फ 1 0 से 1 0, 9 8 72, यानी 72 वो है जो 90 से 20% क्या है जी कम है, और 108 वो है जो इससे क्या है 20% अधिक है। बस ये कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता हूं। ये भी एक प्रतिशत का कॉन्सेप्ट है। बस ये 3 कॉन्सेप्ट है, ये 2 पहला ही कॉन्सेप्ट है हमारा, और एक दूसरा मैंने आपको चार्ट बताया था। बस ये इतना सा रट लो, ये कॉन्सेप्ट पूरी प्रतिशत में काम आएगा आपको, पूरी प्रतिशत में ये कॉन्सेप्ट आपको काम आने वाला है, ठीक। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। एक एग्जाम्पल मैं और लूँ, तो आप अगर करना चाहें, मैं आपसे पूछूँ कि मुझे ये चीज़ बताओ कि 120 से
120 से 20% अधिक वाली संख्या बताओ। तो 120 से 20% अधिक, तो अधिक की बात हो रही है तो 100 में जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 120, निकाल दो डायरेक्ट। 1 0 से 1 0 कट गया तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। यानी 144 वो संख्या है जो 120 से 20% अधिक है। बात समझ में आए आपको? तो आंसर कितना आ गया 144। देखो यार, ये मैं केवल आज ये जो हमारी पार्ट पहला जो प्रतिशत का है, इसमें मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं, ताकि जब मैं क्वेश्चन सोल्व करने लग रहा हूं तो आप लोग ये नहीं बोलोगे सर डायरेक्ट ना आपने इसका 120 कैसे कर दिया। मैं ये नहीं समझ रहा हूं, मैं सबको जीरो समझ रहा हूं कि आप सभी बिगनर हैं, नए हैं, आपको कुछ नहीं आता, कति जीरो से सिखा रहा हूं। ठीक है, तो ये तीन, पहला कॉन्सेप्ट बेसिक, उसके बाद में सारणी और फिर ये चार्ट। ये बात यहां तक आपको समझ में आ गई? आगे बढ़ो। मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ तक आपको बहुत बढ़िया और बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ में आ रही होगी। लाइक करते जाना। अब यहाँ से चीज़ें होती हैं हमारी ख़त्म, बेसिक सी बात है। अब मैं प्रतिशत का बेसिक शुरू कर रहा हूँ। टोटल 14 टाइप है, 14 टाइप है, पूरी प्रतिशत घोल दूंगा आपको मैं। 15 से 16 टाइप है, एक आधी टाइप में और एक्स्ट्रा करूंगा ताकि कोई क्वेश्चन नहीं छूटे। बस बिंदास रहिए, नोट्स बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, अब मैं आज की पहली टाइप शुरू करने जा रहा हूं जो बेहतरीन टाइप होगी हमारी, और इस टाइप के क्वेश्चंस आप सोल्व भी कर रहेंगे और आपको आ रहे भी होंगे। धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, तो मैं यहां तक कंप्लीट सीखा, हमने बेसिक सीखा, प्रतिशत की डेफिनेशन, प्रतिशत लगाना, प्रतिशत हटाना, उसके बाद में ये चार्ट सारणी, ये भी मैंने आपको बताया इससे पहले वाली कि भैया 14 से 2/7% का मान कितना है 1/7, 16 से 2/3% का मान कितना होता है 1/6। ये सारणी भी आपको अच्छे से याद है, जो चीजें सिखा रहा हूं वो याद हो जानी चाहिए। यहां तक कंप्लीट हुआ। अब मैं चल रहा हूं बेसिक पे, या सॉरी बेसिक क्या, अब मैं टाइप शुरू कर रहा हूं, और पहली टाइप आप लगा लीजिए, टाइप नंबर फर्स्ट लिख के शुरू करिए। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। आज पहली टाइप शुरू करेंगे, आज बेसिक और पहली टाइप हम बढ़ा रहे हैं। और हाँ, आपको मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूं कि भैया ये बिल्कुल फ्री बैच है, कोई पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 14 से 15 टाइप है, कल वाली क्लास में पूरा मेंशन कर दिया था। हमारा मकसद है अच्छे मार्क्स लाना। अब आपको मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि आप टेलीग्राम से स्पेशल जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं कुछ प्रतिशत के क्वेश्चन देना शुरू करूँगा। अभी थोड़ी देर में मैं क्वेश्चन डालना शुरू कर दूंगा प्रतिशत में। ठीक है, तो जो क्वेश्चन यहाँ भी कराऊंगा मैं उनको प्रतिशत में उसमें टेलीग्राम में भी डाल दूंगा। ठीक है भाई, तो टेलीग्राम टॉपिस्तान लिंक डिस्क्रिप्शन में। हाँ, आप इंस्टाग्राम से जरूर जुड़िए और ट्विटर से, और फेसबुक पे से स्पेशल जुड़ जाइए, कुछ क्वेश्चंस वहाँ भी डल रहे हैं। ठीक है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लाइक शेयर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो आज हम बात कर रहे हैं टाइप फर्स्ट। देखो भाई, बिल्कुल टाइप फर्स्ट पढ़ रहे हैं प्रतिशत की, बेहतरीन, शानदार और लाजवाब तरीके से। ठीक है, चलिए देखो यार, मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अनगिनत तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, यानी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, लैंग्वेज पे टिके हुए क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, वो ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक तो काका लॉजिक होता है और एक सेका लॉजिक होता है। जैसे मैं आपसे ये चीज़ पूछूं कि यार मेरे पास दो आदमी हैं, एक तो ए है और एक मेरे पास है बी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इस टाइप का आप नाम दे सकते हैं से वाली टाइप, से वाली टाइप। ठीक, से वाली टाइप है, से वाले क्वेश्चंस। मैं आपसे पूछूं कि यार मैं एक चीज पूछ रहा हूं कि यार एक के पास में 90 रुपए है, बिल्कुल बेसिक से शुरू हो रहा भाई। एक के पास में 90 रुपए है और बी के पास में 110 रुपए है, या फिर आप लगा लीजिए कि इसके पास में 80 रुपए, एकदम जीरो से। मैं बोल रहा हूं कि यार एक के पास में 90 रुपए है और बी के पास जो पास है ना 80 रुपए है। अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, मुझे एक चीज बताओ कि यार इस बी के पास में कुछ पैसे कम है, आपको दिख रहा है जी कितना पैसा कम है, तो आप बोलोगे सर 10 रुपए कम है। लेकिन चूंकि हम प्रतिशत पढ़ रहे हैं तो आपसे ये चीज पूछ लिया जाएगा, तो मुझे एक चीज बताओ कि बी के पास ए से कितना प्रतिशत पैसा कम है। ये तो अमाउंट में हो गया, यानी 10 रुपए कम है, लेकिन प्रतिशत में बताओ भाई। तो यार हुआ क्या कि बी के पास ए से वाली टाइप लग रही है ना, तो से वाली टाइप लग रही है, यानी एस से। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कंपेयर करना है, तुलना करनी है, और तुलना तो हमेशा अंतर होता है। तो आप करें क्या, हमेशा से वाली टाइप का जो कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप ऊपर क्या लिखेंगे, अंतर। अंतर कितना हुआ जी 10 रुपए का। किससे तुलना करवा रहा है, ए से।
तो ए का मान कितना है जी 90 रुपए। अब किस में मान पूछ रहा है, प्रतिशत में, और प्रतिशत के लिए तो हम क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं। ये लो जी गुणा कर दिया। अब देखो आपकी बुद्धि में यहाँ चेक करूँगा। अब मैंने क्या किया, काट दिया 10 से 10। अब याद करो वो सारणी 1/9 गुणा 100, 1/9 गुणा 100 किसका मान है जी, अभी थोड़ी देर बताया था मैंने 11 सही 1/9 प्रतिशत लगाना है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि बी के पास में ए से 11 सही 1/9 प्रतिशत पैसा कम है। अब कुछ लोग बहुत बुद्धिमान होंगे, वो ये सोच रहे होंगे इसका मतलब ए के पास 20 से 11 सही 1/9 प्रतिशत पैसा ज़्यादा है, इसका उल्टा। तो ये गलत होगा उस केस में। ठीक, अब मैं समझाता हूँ कैसे। मेरा मकसद यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया आपको, ये बताओ। यहाँ तक बात समझ में आई, बिल्कुल बेसिक से समझाया कि जब भी आपसे तुलना करवाए तो इस केस में होता क्या है कि ऊपर तो आप लिखो अंतर, लॉजिक बना देता हूँ, और नीचे से लगा हुआ और गुणा किससे कर दो 100 से। ठीक, आपसे पूछा क्या, आपसे सिंपल सा तरीका यही पूछा कि भैया बी के पास ए से कितना पैसा कम है, तो कम कितना है जी, आप बोलोगे सर 10 रुपए। से किससे लगा हुआ है, ए से, तो 90, और गुणा किससे कर दिया जाए इससे, तो आंसर निकल के कितना आ जाएगा 11 से 1/9। अब उल्टा क्वेश्चन ये हो जाए कि ए के पास बी से कितना पैसा ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर 10 रुपए ज्यादा है। तो किससे ज्यादा है, 20 से, नीचे क्या आ जाएगा आपकी बार 80, तो गुणा किससे कर दिया जाए 100 से। 1010। थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि 1/8 गुणा 100 किसका मान होता है 12.5%। क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ये तो केवल एक नमूना था आपको कॉन्सेप्ट सिखाने का। तो से वाली टाइप में क्या करते हैं, ऊपर अंतर लिखते हैं, नीचे जिसके पीछे से लगा होता है से वाली संख्या लिखते हैं और गुणा 100 से करते हैं। यह है हमारी पहली टाइप, जो बिल्कुल बेसिक सी टाइप है। अनगिनत क्वेश्चंस आते हैं इसके, बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन यार जब तक पहली नींव ही नहीं भरोगे तो फिर बिल्डिंग कैसे बना लोगे? तो पहले हमें बेसिक सीखना बहुत जरूरी है। ठीक, तो ये पहली टाइप है। अब इसके कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, कई सारे क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब मैं आपसे ये चीज पूछूं, लिखता हूं एक क्वेश्चन थोड़ा सा एक एग्जाम्पल और करवा देता हूं मैं आपसे। ठीक है, एक एग्जाम्पल करवा देता हूं। एग्जाम्पल ये लगा लीजिए आप, छोटा सा एग्जाम्पल करवाता हूं कि भैया तीन लड़के हैं मेरे पास, एक ए है, एक बी है और एक है हमारे पास सी। अब इनकी जो रकम है वो इस तरीके से है कि सी की जो रकम है वो है 100 रुपये, इसकी रकम है 50 रुपये, इसकी रकम है 40 रुपये। ठीक, आपसे ये पूछा जा रहा है कि बी के पास ए से कितना रुपया ज्यादा है। ठीक है, ये बताना आपको कि बी के पास ए से कितना रुपया ज्यादा है। अरे मूर्खों, दिख रहा है ना 10 रुपये ज्यादा है। अगर इसको पूछ लिया जाए किसमें, प्रतिशत में, कितना रुपया ज्यादा है, कितना प्रतिशत ज्यादा है। बी के पास ए से कितना रुपया, या यहां लिख लीजिए कितना रुपया या कितना प्रतिशत, ऐसे लिख लीजिए। मैं पूरा लिख देता हूं एक बार ताकि आपको दिक्कत ना हो। बी के पास ए से कितना प्रतिशत रुपया ज्यादा है, यह आपसे पूछ लिया जाए। ठीक, दो तरीके का था। एक तो आपसे ये पूछ ले सिंपल कि बी के पास ए से कितना रुपया ज्यादा है, तो 10 रुपये। लेकिन आपसे ये पूछ ले जाए कि बी के पास ए से कितना रुपया ज्यादा है, कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो केस क्या आ गया, प्रतिशत का। तुलना किस में हो रही है, इन दो में तुलना हो रही है, ओनली फॉर दो में तुलना हो रही है। तो करना क्या है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया अंतर कितना है जी 10। से बात हो रही है, किससे तुलना करवा रही है, ऐसे, तो एक की रकम कितनी है 40 रुपये, तो 10/40। अब किस में मान पूछ रहा है, प्रतिशत में। ये लो जी, ये प्रतिशत में। अब काटेंगे हम 10 से 10। थोड़ी देर पहले बताया था 1/4 किसका मान है जी, तो आप बोलोगे सर 25%। यानी मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि इस बी के जो पास है ना, बी के पास ए से 25% पैसा ज्यादा है। बस ये इतना सा सवाल था। अब आपको इसमें कहां दिक्कत आई? ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने केवल एक टाइप का बेसिक बताया।
अब इसके कल मैं क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा पहले आपको, ठीक है। पहले क्वेश्चन सोल्व करूंगा, आप इस से वाली टाइप के क्वेश्चन सोल्व करिए। अभी मैं कुछ क्वेश्चन टेलीग्राम पे भी डालूंगा, आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, और कल हम इसके क्वेश्चन करेंगे से वाली टाइप से। आज ही हमारी एक कल वाली इंट्रोडक्शन क्लास थी, आज हमारा प्रतिशत का बेसिक हुआ और टाइप नंबर हमने फर्स्ट करी। कल हम 2 या 3 टाइप एक साथ शुरू करेंगे और जल्दी जल्दी इस चीज़ों को शुरू करेंगे, ठीक है। कल इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और चीज़ों को शुरू करेंगे। क्लास का टाइमिंग रोज शाम को 8 बजे है, और आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। ओके, धन्यवाद, सब्सक्राइब जरूर करना। ओके।